चलिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक बार दोबारा से शुरुआत करते हैं। शेयर मार्केट। आप काफी सारे लोग आजकल शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स, इन सारी चीजों में जा रहे हैं। लेकिन क्या आपकी कुंडली उसको सपोर्ट करती है या नहीं करती है? क्या आप अपनी कुंडली देखकर ये पता लगा सकते हो कि आपको शेयर मार्केट में अगर जाना भी है तो आपको कौन से शेयर्स खरीदने हैं? आपकी कुंडली में वो योग है भी या नहीं? तो चलिए इसके बारे में शुरुआत करते हैं। शेयर मार्केट के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो शेयर मार्केट के बारे में हम हमेशा देखेंगे शेयर मार्केट का जो कारक ग्रह होता है वो होता है बुध ग्रह, मर्क्यूरी। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह स्ट्रोंग है, यानी कि जो बुध ग्रह है वो या तो 3 या 6 नंबर की गिनती पे बैठा हुआ है, 3 या 6 नंबर की राशि में, या फिर वो 6 नंबर की राशि में बैठा हुआ है। 3 और 6 स्वग्रही, 6 नंबर की राशि में उच्च का। लेकिन यदि बुध ग्रह 12 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो आपको शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। अब जो आपका 5th हाउस है कुंडली का, 5वां घर, वो बताता है आपको स्टॉक मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में। और जो 12th हाउस है वो बताता है आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसी करनी है, किस चीज में करनी है, ऐसा। क्योंकि देखो शेयर मार्केट में मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट इतना पता है मुझे कि इंट्राडे है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होते हैं, फ्यूचर में और ऑप्शन में कुछ इस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन जो इंट्राडे वगैरह है तो इसका जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो बहुत जल्दी गोचर करता है, यानी कि 2.5 दिन के अंदर अंदर तक वो राशि परिवर्तित हो जाती है उसकी। तो चंद्रमा के साथ साथ बुध का भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो चंद्रमा और बुध इंट्राडे के बारे में बताता है कि अगर आपको डेली बेसिस की जो इनकम आती है आप लोगों की, तो वो इंट्राडे के अंदर कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में 5th हाउस का स्वामी, यानी कि जो 5th हाउस का लॉर्ड है, 5वें घर का जो स्वामी है, जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर देखिए मैंने चार्ट रेडी कर दिया है, यहाँ पर मैंने राशियां अंदर भर दी है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि यदि 5वें घर का स्वामी, जैसे कि यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने स्वामी भी साथ में लिखे हुए हैं कि ये ग्रह है, ये स्वामी है। यदि आपकी यहाँ पर कुंडली में जैसे कि 11 नंबर लिखा हुआ है तो 11 नंबर का स्वामी आप देख लेंगे कि 10 और 11 का स्वामी शनि होता है। तो यदि आपके शनि का संबंध कुंडली में, यानी कि 5वें घर में कोई भी नंबर लिखा हुआ है, नंबर आप यहाँ से चेक कर लेंगे कि नंबर का स्वामी यहाँ पर होगा, ग्रह और उनके स्वामी यहाँ पर लिखे हुए मैंने। तो यदि इस घर का स्वामी, 5वें घर का स्वामी का संबंध यदि राहु या केतु के साथ बना हुआ हो, कि जैसे 5वें घर का स्वामी जो है कहीं पर भी बैठा हुआ हो, उसके साथ राहु बैठा हुआ हो या उसके साथ केतु बैठा हुआ हो, तो आपके लिए वो चीज बेस्ट जाती है, आपको वो चीज करनी चाहिए, स्टॉक मार्केट में अपना हाथ आजमाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में यदि आपके 12th हाउस में, यदि आपके 12th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा हुआ है, अगर प्लेनेट नहीं बैठा हुआ है तो नंबर तो कोई लिखा हुआ होगा, तो उस घर का स्वामी आपने देखना है। या फिर अगर वहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो देखना है। यदि वहां पर सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, तो सूर्य ग्रह बैठा हुआ है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो इन्वेस्टमेंट है या फिर अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको किसी मेडिसिन से रिलेटेड काम करना चाहिए। मेडिसिन से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी में, तो उसमें डालनी चाहिए, ड्रग्स रिलेटेड चीजों में डालनी चाहिए। अगर यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है या फिर 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको पानी से रिलेटेड और दूध से रिलेटेड किसी बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए, उनके शेयर्स खरीद लेने चाहिए। अगर यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है, 12वें घर में मंगल लिखा हुआ है, फिर 1 या 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो आपको लैंड, यानी कि बिजनेस जो अगर आप करोगे या फिर बिजनेस में किसी में आप अपना इन्वेस्टमेंट डालोगे, तो आप जमीन से रिलेटेड कामों में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो डालोगे। यदि बुध ग्रह के लिए यहाँ पर बुध ग्रह लिखा हुआ है या फिर वहां पर 3 या 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एजुकेशनल से रिलेटेड चीजों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट डाल देनी चाहिए। यदि यहाँ पर 9 या 12 नंबर की गिनती लिखी हुई है या फिर यहाँ पर गुरु ग्रह बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको गोल्ड से रिलेटेड या फिर आपको फूड से रिलेटेड या फिर आपको लोन से रिलेटेड या फिर आपको फाइनेंस से रिलेटेड जो काम है वो करने चाहिए, यानी कि उन चीजों में आपको इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए अपनी। यदि यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठा हुआ है, यदि शुक्र ग्रह ना हो तो या 2 या 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है, तो आपको चीनी से रिलेटेड, चावल से रिलेटेड, आपको कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, आपको जितने भी हो सकता है जो आपके, जो मैंने ये काम बताए हैं, फिल्म से रिलेटेड आपको कोई हो गया या फिर फैशन से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, तो उसके अंदर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डाल देनी चाहिए बिना सोचे समझे। यदि यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, 10 या 11 नंबर की गिनती लिखी हुई है या फिर गिनती नहीं लिखी हुई है, और अगर शनि ग्रह बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कोल से रिलेटेड, कोयले से रिलेटेड, आपको आयरन से रिलेटेड, स्टील से रिलेटेड, पेट्रोल से रिलेटेड बिजनेस के अंदर या फिर उन कंपनियों में आपको इन्वेस्टमेंट डाल देनी चाहिए। ये आपकी चार्ट बताता है।
अगर आप अपने चार्ट के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट डालते हो किसी चीज में तो विद टाइम आपको रिजल्ट देने लगती है। लेकिन यदि आप इंट्राडे के पर्पज से अगर देखते हो तो आपकी कुंडली का चंद्रमा बलवान होना चाहिए, कुंडली में बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। चंद्रमा बलवान कब होता है? जब वो 2 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ हो। चंद्रमा 4 नंबर की राशि पर बैठा हुआ तो अच्छा रहता है, लेकिन यदि चंद्रमा 8 नंबर की गिनती पर बैठा हुआ है तो चंद्रमा नीच का होगा। यूं ही अगर जो बुध ग्रह है वो यदि 3 या फिर 6 नंबर की गिनती में बैठा हुआ है तो वो अच्छा माना जाएगा, लेकिन बुध 12 नंबर की राशि में नीच का हो जाता है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट क्या है। इन चीजों को देखकर हम शेयर मार्केट के बारे में बता सकते हैं। तो अब आपको किस चीज के अंदर शेयर खरीदने हैं, आपको किस चीज में इन्वेस्टमेंट डालनी है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर आप मैसेज कर सकते हो। कुंडली का कंसल्टेशन चाहते हो तो मुझे वहां पर भी मैसेज डाल सकते हो। मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग बली।